सम्राट चौधरी जब पटना में आते हैं तब उनका स्वागत इतना भव्य होता है कि वाकई में देखकर लग रहा था कि बिहार के सम्राट का स्वागत हो रहा है। सम्राट चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है और सम्राट चौधरी के सामने बिहार भाजपा के तमाम बड़े कद के नेता मानो ऐसा लग रहा है कि जी हुजूरी में खड़े हैं और सम्राट चौधरी को सीधे केंद्र का आशीर्वाद प्राप्त है। यह बात इस चीज को भी दर्शाता है। कल कहा जा रहा था कि राजधानी पटना में जैसा नजारा देखने को मिला है पहले किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए देखने को नहीं मिला है और बताया जा रहा है कि तमाम बड़े नेता जो अपने आप को अपनी जाति का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा पार्टी में मानते हैं वह भी सम्राट चौधरी के लिए लाइन में खड़े होकर माला पहनाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सच्चाई तो यह भी है कि सम्राट चौधरी ने तमाम नेताओं को पीछे छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने दम और अपनी काबिलियत पर हासिल किया है तो अमित शाह अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाकर सुनिश्चित भी करना चाहते हैं कि बिहार भाजपा की रणनीति सटीक वैसी ही हो जैसा केंद्र चाहे। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का बोलबाला कम होगा जो कि इतना ज्यादा इस वक्त पर बढ़ गया था। विशेष तौर पर अगर एनडीए के पक्ष में बात करें तब मतलब कि सम्राट के सहारे भाजपा ने सबको सीधा कर दिया है। आगे इस पर सब पर चर्चा करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर देख रहे हैं। सम्राट चौधरी का जब पटना में स्वागत हो रहा था तब इस बात की चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता जो अपने आप को समझता है कि हम अपने समाज के अपने जाति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं वह भी सम्राट चौधरी को माला पहनाने के लिए लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और सम्राट चौधरी के स्वागत से ही साफ हो गया कि सम्राट चौधरी का जलवा और सम्राट चौधरी का कद अचानक से बिहार भाजपा में कितना ऊपर चला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सम्राट चौधरी की मुलाकात हो रही है और आप समझिए कि बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठकर लोकसभा के चुनाव को लेकर चर्चा करेगा और कहा जा रहा है कि मुलाकात होगी तो प्रधानमंत्री बधाई भी देंगे और साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव अवसर पर आ चुका है तो इसको लेकर चर्चा होगी क्योंकि अब उतना ही वक्त लोकसभा के चुनाव में बचा है जितना वक्त चुनाव प्रचार में आमतौर पर लग जाता है और चुनाव प्रचार का काम भी शुरू हो चुका है। हमने चिराग पासवान की थोड़ी चर्चा की थी। आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी बन गए थे। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या ही है, एनडीए के पास बिहार में क्या ही है। लेकिन अचानक से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और अब लगने लगा कि बीजेपी के पास एक ऐसा आदमी है जो आदमी अपने दम पर पूरे चुनाव परिणाम को बदल सकता है। मतलब कि चिराग पासवान की जो उपयोगिता भाजपा के लिए बन गई थी या कह लीजिए कि चिराग पासवान जितने महत्वपूर्ण एनडीए के लिए हो गए थे उतने महत्वपूर्ण तो रहेंगे लेकिन उनका बोलबाला थोड़ा सा कम हो जाएगा। सम्राट चौधरी ऐसे नेता को बिहार भाजपा ने चुना है अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो अपनी बात को अपने दम खम के साथ सबके सामने रखता है। वह कहीं झुकता नहीं है, वह कहीं किसी बात को लेकर नरम नहीं पड़ता है बल्कि उसने जो कह दिया है वह सीधे सबके सामने मुंह पर कहता है। बाकी सम्राट चौधरी के सहारे बिहार भाजपा क्या कमाल कर पाती है, कितनी कमाल कर पाती है, चुनाव के लिहाज से सम्राट चौधरी क्या कुछ कर पाते हैं, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे आने वाला भविष्य सब कुछ बताएगा। लेकिन कल राजधानी पटना में जो भव्य स्वागत हुआ उसको देखकर हर कोई कह रहा था कि वाकई में बिहार के सम्राट का मानो स्वागत हो रहा है। बड़ा से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का माला लेकर सम्राट चौधरी को पहनाने के लिए लाइन से खड़ा था और यह सम्राट चौधरी के कद को दिखाता है कि सम्राट चौधरी का कद कुछ घंटों के अंदर ही कितना ऊपर चला गया। बाकी तमाम जानकारी जो आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए आप जनता के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।